जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ कि मिथिलांचल के विकास का रफ्तार क्या है, जिसमें सड़क, वायु एवं रेल मार्ग का क्या काम हो रहा है। विद्यापति टर्मिनल एयरपोर्ट से लेकर के जयनगर जनकपुर रेल तक की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इससे पहले कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं जानकारी की तरफ। मिथिलांचल की पवित्र पावनी धरती, जहाँ आदि शक्ति जगदम्बा धरती फाड़ के बेटी बन के अवतरित हुई। आज हमारा इच्छा है कि हम मैथिली में एक वीडियो बनाएं, लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो मैथिली नहीं समझते, हिंदी समझते, इसलिए मुझे हिंदी में बनाना पड़ रहा है। तो खुशी की बात यह है कि मिथिलांचल के महान कवि विद्यापति, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनके नाम से मिथिलांचल में एक एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, जिसका शिलान्यास 24 दिसंबर 2018 को केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु एवं अन्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एवं गण्यमान्य सभी थे। ये दरभंगा का एयरपोर्ट है। वैसे एयरपोर्ट तो पहले से भी था, लेकिन ये सिर्फ सेना के लिए था। अब इसका शिलान्यास हो गया है, जिसका लगभग अप्रैल तक ये काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद सबके लिए ये एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। यहाँ से भारत के विभिन्न, आप देख सकते हैं पूरी जानकारी, बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, जहाँ भी होगा देश के अंदर छोटी विमान जिसमें 100 यात्री तक सफ़र कर सकते हैं, यहाँ से चलेगी। साथ ही खबर यहाँ तक भी है कि यहाँ से नेपाल, काठमांडू एवं जनकपुर तक उड़ान भरेगी। इनके प्रारंभ हो जाने पर मिथिलांचल के विकास में एक और नया आयाम जुड़ जाएगा। तो ये बहुत ही खुशी की खबर है मिथिलांचल के लिए। राजमार्ग की बात है, सड़क निर्माण, जहां कोसी पर 10 किलोमीटर लंबा पुल के निर्माण का जो प्रस्ताव था, उसे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मंत्रिमंडल की बैठक में ये बात कही गई। मोदी जी की अध्यक्षता में ये पास कर दिया गया है। इससे 72 किलोमीटर जो लंबा सफ़र था वो 12 किलोमीटर में हो जाएगा। इसकी पूरी जानकारी आप इस देख सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। अब दूसरी खबर सड़क से जुड़ा हुआ है। यह है औरंगाबाद से मधुबनी होते हुए जयनगर, दरभंगा से भी जुड़ेगा। ये 4 लेन का सड़क निर्माण कार्य की मंजूरी हो चुकी है। ये नेपाल तक जोड़ेगी। इससे राज्य की राजधानी एवं अन्य क्षेत्रों तक लोगों को जाने में बहुत ही आसान होगा, और ये मिथिला के विकास का बहुत बड़ा अंग होगा। साथ ही एक और खुश खबरी मैं आपको बता दूं, जयनगर रेलवे गुमती पर, जो रेलवे स्टेशन से दक्षिण साइड में है, आए दिन जाम लगी रहती थी। उससे निजात पाने के लिए छोटी सी ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। दूसरी खबर भी रेलवे के संबंधी से जुड़ा हुआ है। जयनगर से सकरी तक जो बड़ी लाइन चल रही है, उसका स्पीड अब तक सिर्फ 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलती थी। बड़ी लाइन के निर्माण के समय से ही जयनगर और सकरी के बीच में स्पीड कम था। उसे स्पीड बढ़ाने के लिए काम चल रहा है, स्लीपर बिछाने का काम चल रहा है। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा इसका रफ्तार। साथ ही जयनगर से दरभंगा के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने का भी खबर है। अगली खबर जयनगर से जनकपुर रेल की बात करेंगे हम। तो जयनगर से जनकपुर रेल की प्रगति कहाँ तक गई है, तो आप ये देख सकते हैं कि
जयनगर से जनकपुर बीच ये देखिए तैयारी की जायजा ले रहे हैं कर्मचारी। पटरी निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और ये देख सकते हैं आप सिंगल की लाइट भी जल रही है, सिंगल भी लग चुकी है। इरकान कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी प्रबंधक रवि सहाय के मुताबिक कि जनवरी 2019 के पहले सप्ताह में ही ये लाइन नेपाल सरकार को हैंडओवर कर दिया जाएगा और हैंडओवर होते ही कब से ट्रेन परिचालन शुरू होगा ये नेपाल सरकार तय करेंगे। साथ ही नेपाली मीडिया में छपे खबर के मुताबिक नेपाल सरकार के तरफ से 50 करोड़ रुपया एक जोड़ी इंजन एवं बोगी सहित ट्रेन के लिए आवंटित कर दिया है और इससे ये साफ हो जाता है कि ऐसा जैसे ही भारत सरकार को मिल जाएगा ये रेल नेपाल को मिल जाएगा। इधर पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर के प्रवक्ता सह वाणिज्य एवं प्रबंधक वीरेंद्र कुमार जी ने इस बात की पुष्टि की है कि एक जोड़ी रेल एवं उसकी बोगी सहित देने की स्वीकृति मिल गई है। तो ऐसा उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ही नेपाल सरकार को रेल मिल जाएगी और जनवरी में ये रेल प्रारंभ हो सकती है। तो ये हमारा इस तरह की जानकारी का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे करें वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।